अवसर आप हमें दिए। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम तेरी अनुग्रह को समझे पिता और तेरी पहचान में बढ़े। आपकी मन, आपकी इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़ सके। आप सहायता करो, आप मदद करो पिता। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान और दयालु और कृपालु परमेश्वर। तेरे अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी आप करते हो पिता, उसी सामर्थ्य से हम सब कुछ कर पाते हैं। आज हम यहाँ पर सिखा रहे हैं या समझ रहे हैं प्रभु, ये तेरी आत्मा के अनुसार है प्रभु। तू हमें समझा और तू हमें अगुवाई कर। प्रत्येक स्टूडेंट के लिए धन्यवाद देते। इस क्लास को जो भी लोग कर रहे हैं, आप उनके हृदय आत्मा से बातें करो और उन्हें अगुवाई करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो आज हम देखेंगे कलीसिया, मसीह फिर आ रहा है कलीसिया में पवित्रीकरण के अपने कार्य को पूरा करने। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करें। अध्याय 5 1 से 24 में कुछ बातें मैं दूंगा पॉइंट्स बाय पॉइंट्स, तो आप वो समझ सकते हैं। और पौलुस ने लिखा इस पत्री को, यीशु फिर आ रहा। ठीक है, ओके। जब मसीह हर्ष के समय, नहीं हर्ष के समय, हर्ष आनंद ना, जब मसीह आनंद के समय देखने मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग जस्ट जहाँ पर लिखने बोलूँगा लिखिएगा। तो अभी 4था अध्याय तक हम देख लिए कि वो आ चुका है ना। 5वां अध्याय में हम देख रहे हैं कि कलीसिया में पवित्रीकरण को अपने कार्य को पूरा करना। ठीक है, पवित्रीकरण को अपने कार्य को पूरा करने की, इसका मतलब है कि जब यीशु हर्ष के समय यानी कि आनंद के समय अपनी कलीसिया के लिए आएगा, तो उसके बाद 7 वर्ष का महाकलेश का समय होगा। ठीक है, यीशु आएगा घोड़ों के साथ, बादलों पर कलीसिया चला जाएगा और कलीसिया चला जाएगा ऊपर। तो मैं बताया था कि कहाँ पर रहेगा कलीसिया? ऊपर, बीमा यीशु के सिंहासन के सामने। और वो सिंहासन क्या है? बीमा न्याय सिंहासन। ठीक है, कलीसिया वहाँ पर जाएगा और उसके बाद 7 साल का समय होगा इस धरती पर, महाकलेश का समय होगा ये 7 साल कलीसिया जाने के बाद। जब तक इस धरती पर पवित्र आत्मा है, जो भी आप सुन रहे हैं ये सब होते रहेगा। लड़ाई झगड़ा, बलात्कारी, चोर, मर्डर, ये सारे सीमित रहेगा, मतलब कि कम रहेगा। पर हमारी जाने के बाद, मतलब कलीसिया जाने के बाद, एग्जैक्टली हम कलीसिया जाने के बाद तो पवित्र आत्मा भी जाएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा का काम कहाँ है? कलीसिया, बाहर नहीं, कलीसिया में, कलीसिया के थ्रू काम कर रहा है ना, और वो नियंत्रण में रखा। जब कलीसिया उठा लिया जाएगा तो 7 वर्ष का महाकलेश का समय होगा, जो प्रभु यीशु मसीह के दिन में मसीह के न्याय का अंश होगा। मसीह का दिन जो कहा जाता है, न्याय का, सफेद न्याय सिंहासन। ठीक है, और इसमें हम कुछ चीजें देखेंगे। तो मैं आप लोगों को, पौलुस फिर थिस्सलुनी के लोगों को सलाह देता है कि वे यीशु के फिर आने तक क्या करें। ये लिख लीजिए। ठीक है, थिस्सलुनी के लोगों को पौलुस फिर से थिस्सलुनी के लोगों को सलाह देता है पौलुस फिर से थिस्सलुनी के लोगों को सलाह देता है कि वे यीशु के फिर आने तक क्या करें। अब यीशु आने वाला, उससे पहले आप जान गए कि यीशु आने वाला है। अब कलीसिया क्या करें? अब कलीसिया के लोग क्या करें? 3 बातें
मुख्य बात है। ये लिखे थे या नहीं लिखे थे? नहीं लिखे थे? पक्का? बिल्कुल नहीं लिखे थे ना? नहीं तो कैसे कर। चलिए ठीक है, लिख लीजिए। पहला पॉइंट, ये समय के विषय चिंता ना करें, बेसमय के विषय चिंता ना करें। ठीक है, किस बात की चिंता ना करने के लिए कह रहा? हैं? किस समय है? किस समय का चिंता ना करने के लिए है? हैं? नहीं, यीशु की आने की चिंता मत करो ना। क्या कह रहा? वे उस समय के विषय में चिंता ना करे, क्योंकि मसीह चोर के समान रात में आएगा। चोर के समान रात में आएगा। ठीक है, देश देकर हो गया। तो कोई नहीं जानता कि कब कोई नहीं जानता कि कब, और अविश्वासियों को अचंभा होगा। ठीक है, ऐसे समय आएगा किसी को नहीं मालूम। कोई सो रहा, पति विश्वासी है, पत्नी नहीं विश्वासी नहीं, काम कर रहे हैं, पत्नी गायब। अरे घर से चला गया, कहाँ चला गया? पति ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। चलो अच्छा हुआ चला गया, मैं दूसरी शादी कर लेगा, पति बनेगा। कई बार बहुत अचंभा लोग करेंगे, बच्चे गायब, जो विश्वासी सारे गायब ना। तो ऐसा दिन, ऐसा समय आएगा। और क्या लिखे हैं? लिख लिए पूरा? ओके, अविश्वासियों में अचंभा होगा। ठीक है, ये अचानक होगा। दूसरी पॉइंट, उन्हें अचंभा नहीं होना चाहिए, पर सचेत और संयम से रहना चाहिए। किसको? आपको, मुझे। हमें अचंभा नहीं होना चाहिए कि वो आएगा, पर सचेत रहने के लिए कह रहे। उन्हें अचंभा नहीं होना चाहिए, पर सचेत और संयम से रहना चाहिए। तीसरी बात, कभी कभी जो लोग अचंभा करेंगे उनको कहता है अचंभा होने की जरूरत नहीं है, सचेत रहिए। ज्योति के संतान के समान विश्वासियों में विश्वास, ज्योति, तीसरा पॉइंट है, ज्योति के संतान के समान विश्वासियों में विश्वास, प्रेम और आशा होनी चाहिए। विश्वास, प्रेम और आशा होनी चाहिए। ठीक है, ओके। ये 3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, और एक नोट कर लीजिए। ये पॉइंट नहीं है बट नोट, क्योंकि परमेश्वर ने विश्वासियों को प्रकोप के लिए नहीं, पर मसीह में उद्धार पाने के लिए बुलाया है। महाकलेश में कोई भी मसीह नहीं होगा। अगर कोई कहता है महाकलेश चल रहा या महाकलेश में मसीह लोग गुजरेंगे, तो वो झूठा है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने विश्वासियों को प्रकोप
के लिए नहीं, पर मसीह में उद्धार पाने के लिए बुलाया है। दूसरा वचन अगर पढ़ते हैं, पढ़िए कोई दूसरा वचन, 5:2। वचन में थोड़ा चोर के समान, तो ऐसा कैसा परमेश्वर चोर के समान आएगा? हाँ ना, तो कई बार लोग इसको, मुस्लिम लोग इसको साधारण तरीके से लेते, समझ, साधारण, ऐसा कि ऐसा, अरे परमेश्वर के चोर जैसा कैसे आएगा किसी को बिना खबर बताए? हाँ? नहीं, वो एक प्रतीक दे रहा, एक उदाहरण बता रहा, उस उदाहरण को पकड़ के नहीं रखना। वो एक उदाहरण दे रहा कि रात में जब इंसान सो रहा होता, चोर कभी आएगा, अगर मालिक जानता है तो वो जागता रहेगा। तो प्रभु भी इसमें भी कहा है, इसमें भी कहा है 5:22-18 में देखिए, 17-18 में इसमें भी कहा है, समझ रहे, इसमें भी कहा गया। तो ये जो शब्द कह रहा, पढ़िए कोई वचन पढ़िए पहले। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। ओके, रात में जैसा चोर आता है वैसे प्रभु का दिन आने वाला है। प्रभु का दिन समय की एक विस्तारित अवधि है, समय का एक विस्तारित अवधि है, ठीक है, जो कलेश काल से आरंभ होता है, कलेश काल में आरंभ होता है, ठीक है, कलेश काल के समय आरंभ होता है। ओके, कलेश काल से आरंभ होगी प्रभु का दिन, उसको कहते हैं, समझ रहे हैं? वो जो बादलों पे आएगा वो नहीं, कलेश काल जो न्याय करने के लिए आएगा। ओके, कलेश काल से शुरू होता वो दिन, ठीक है। दूसरी बात इसमें हम देख सकते हैं, जिसमें मसीह का द्वितीय आगमन और पृथ्वी पर 1000 वर्ष राज्य की घटनाएं सम्मिलित है। 1000 वर्ष की राज्य की घटनाएं भी सम्मिलित होगी, ठीक है। द्वितीय आगमन और पृथ्वी पर 1000 वर्ष राज्य की घटनाएं शामिल होगी। योएल की किताब की प्रस्तावना को अगर देखेंगे तो उसमें मालूम पड़ा, आपकी बाइबल में होगा योएल की किताब जो प्रस्तावना, ठीक है, उसमें मिलेगा आपको कुछ बातें प्रभु का दिन। योएल की किताब की प्रस्तावना आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पौलुस उस दिन के आरंभ का प्रकाश डालता है जिसका आरंभ आना आकस्मिक होगा, जैसा रात को चोर आता है, ठीक है, जैसा रात को चोर आता है। आरंभिक जो प्रभु का दिन होगा और अचानक होगा,
बोलते हैं ना कि ये लोग जब बोलते हैं ना कि लापरवाही, कई बार लोग लापरवाही करेंगे, अरे हाँ चलो ना, ऐसा कोई उसका कदर नहीं करेगा, लोग जागरूक नहीं रहेंगे, लोग आलसपन में लगे रहेंगे, लोग संसार में लगे रहेंगे, अपनी तरीके से लोग जीते रहेंगे। बोलते ना कि चोर कब आएगा, घर की मालिक को पता नहीं है चोर कब आएगा। अगर उसे पता होता कि चोर 8 बजे आएगा तो वो जागता रहेगा। उसको पता है कि वो 3 बजे आएगा तो वो पूरा सोते रहेगा, 4 बजे का अलार्म लगा के रखेगा, 4 से 2 बजे का अलार्म लगा के रखेगा, सोता रहेगा ना। 3 बजे आएगा, 2 बजे जाग जाएगा, 3 बजे 4 बजे तक जगा रहेगा। 2 घंटा में चोर आएगा तो जगा रहेगा ना। पर ऐसा नहीं, यीशु मसीह एक उदाहरण दे रहा, जिस तरह चोर रात में आता है, कब आएगा नहीं मालूम, कब चोरी करके जाएगा नहीं मालूम, वो उदाहरण देगा। और प्रभु का दिन भी, परमेश्वर का दिन भी आना ऐसा ही होगा। वो एक उदाहरण था, सचमुच प्रभु चोर नहीं है जो आपको चोरी करने आ रहा है, वो एक उदाहरण दे रहा है हमें। कई बार इस उदाहरण को लोग असली में, हाँ प्रभु चोर है इसीलिए तो आ रहा है सर, वो कहने का मतलब है कभी भी आ सकते, रात को नहीं। वो उदाहरण बता रहा कि चोर रात में ही आता और कब आएगा नहीं मालूम, कि मालिक को अगर मालूम होता तो वो जागता रहेगा, सोएगा ही नहीं। वो कब आएगा पता नहीं, इसीलिए वो सो जाता है। कई बार हम मसीह लोग भी, हमें भी नहीं मालूम, आप यीशु मसीह आएगा तो हम बादलों में चले जाएंगे, क्या मैं सोते रहूं? नहीं, मुझे काम करना। तो इसमें 2 बातें कहता कि अब हम क्या करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने विश्वासियों को प्रकोप के लिए नहीं पर मसीह में उद्धार पाने के लिए बुलाया। उसके आने पर विश्वासी मृतक हो या जीवित उसके साथ रहेंगे। जैसा भी हो विश्वास, मृतक हो या जीवित उसके साथ रहेंगे। समझ रहे? कैसा भी हो जब वो आएगा। अब उन्हें क्या करना चाहिए? एक दूसरे को प्रोत्साहन करना चाहिए, प्रोत्साहन देना, और एक दूसरे का निर्माण करना चाहिए, एक दूसरे में निवेश करना चाहिए ना। अंत में पौलुस थिस्सलुनीयों को कुछ और शिक्षा के लिए उन्हें कैसे रहना चाहिए यह बताता है, कैसे रहना चाहिए। ये था क्या? ये जो हम बताएं, सलाह देता है कि यीशु के लिए आप आने तक क्या करें, यीशु के आने तक क्या करें। आप पौलुस सलाह दे रहा कैसे रहना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें लिखा आपने, पौलुस ने थिस्सलुनीयों को कुछ और शिक्षा दी कि उन्हें कैसे रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? हो गया पॉइंट 1, आपको कैसे रहना चाहिए। उन अगुवों का जो उनके बीच कड़ा परिश्रम करते हैं, उन अगुवों का उनके बीच कड़ा परिश्रम करते हैं, उनके ऊपर है और उन्हें उपदेश देते हैं, आदर करें। ठीक है, क्या लिखे? उन अगुवों का जो उनके बीच कड़ा परिश्रम करते हैं, उनके ऊपर हैं और उन्हें उपदेश देते हैं, आदर करें। ठीक है।
दूसरा पॉइंट, उनके विषय उच्च विचार रखे। उनके विषय उच्च विचार रखे, उच्च। ठीक है। तीसरा, एक दूसरे के साथ मेल से रहे। कभी कभी बोलते ना, प्रेम, परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश कर। विवश का मतलब, विवश का क्या मतलब? परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करता मतलब है? मजबूर बनाता, और मुझे निर्लज रहना पड़ता, निर्लज की तरह हमको जाना पड़ता है कई बार जब सेवकाई होती। परमेश्वर का प्रेम मुझे ले जाता उनके पास, मैं जाना नहीं चाहता, पर परमेश्वर का प्रेम मुझे ले जाता, विवश करके मुझे ले जाता। जिनसे मैं बात नहीं करना चाहता, परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करके ले जाता, मजबूर करके ले जाता। जाओ, उनसे बातें करो, उनको क्षमा करो, जाओ। परमेश्वर का प्रेम ना ऐसे होता है। ओके, कितना पॉइंट हो गया? 4 पॉइंट लिखिए। आलसी लोगों को चेतावनी दिए। आलसी लोगों को चेतावनी दे। आलसी लोग कैसे होते हैं? ना बाइबल पढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ना और कोई काम में हाथ पटाते, बट उनको एक ही चीज, आना, वचन सुनना, चला जाना, कलीसिया सिर्फ अटेंड करना जैसा लाइक ड्यूटी, और परमेश्वर के लिए कोई काम हाथ नहीं पटाना। भले हम जानते हैं, हम लोग जब बॉम्बे में थे, जब हम लोग सीख रहे थे, और हमारा एक था, दिन भर काम करते थे, थक जाते थे, घर पे जाकर खाना खा के सो जाना, बट हम लोग ठान लिए थे कि नहीं, एक प्रे मीटिंग अटेंड करना, एक विजिट करना, और प्रचार में जाना, ये सारे चीज हम लोग करते थे, और वही चीज आज हम कर पा रहे। अगर वहां पर नहीं करते तो आज शायद हम यहाँ नहीं कर पाते। समझ रहे? उस समय अगर हम आलस करते हैं तो शायद आज भी यहाँ नहीं होते, वहां ही रहते, वही आलस में जीते, वही आलस में रहते, वैसे ही मसीह रहते। चचारा घर जा, चचारा घर जा, चचारा घर जा, चचारा घर जा, और कुछ नहीं। चचारा घर जा, चचारा घर जा, यही बस इतना ही। ऐसे मसीह ना होना चाहिए, ऐसे मसीह नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डरपोक लोगों को उत्साह दिलाओ। डरपोक लोगों से डरते हैं, परिवार से डरते हैं, परंपरा से डरते हैं, बड़े बुद्धिमान लोगों से डरते हैं। ऐसे लोगों को उत्साह दो ना। लोगों को देखकर वो डरते हैं, पर्चा काढूं, निकालूं या ना निकालूं, दूं या ना दूं, डरते हैं ना। ऐसा होता है कभी कभी, ये मेरे जीवन में भी हुआ, बट देखा मैंने पास्टर को देते हुए, देखा मैंने वो लीडर को देते हुए। तो हम लोग एक मैसेज सुन रहे थे, तो पास्टर बोलते मेरे पत्नी को साथ लेकर गया, मतलब समझ लो। उनका पत्नी बोलते वो जो गुंडे लोग खड़े हैं, जाकर पर्चा दो उनको। पत्नी बोलता है, बोलते ऐसे ऐसे लोग गन लेकर खड़े हैं लोग, ऐसे ऐसे लोग बोलते। मेरी पत्नी बोलेगा जा उनको पर्चा लेकर आओ। वो मैं कांपते जाता हूँ, पत्नी का बात सुनना पड़ेगा। मजा आ रहा था, मगर वो बता रहे थे, जब ऐसा बता रहे थे, बोलते मेरी पत्नी किधर भी जाए, बोलते हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो ऐसे लोगों के बीच में रहते हुए भी वो लोग हमेशा पर्चा बांटे। वो कभी सोचे नहीं वो पर्चा का क्या हुआ, या उस व्यक्ति के लगाम नहीं रखे कि वो आएगा, नहीं, वो पर्चा परमेश्वर का काम कर रहे खुशी और आनंद के साथ। हम पास्टर को देखे, पास्टर के साथ में बहुत घुमा हूं, देखा हूं। पास्टर सिग्नल पे खड़ा है, हाय कैसे हैं, पर्चा ना दे दी, सिग्नल पे खड़ा है। मैं ताज्जुब करता था, और यकीन मानेंगे, मैं एक पर्चा के द्वारा इस कलीसिया में आया, एक पर्चा के द्वारा।
एक बुजुर्ग लेडी दिए थे, बांटने आए थे एक मेला में। उस मेले में मुझे मिला एक पर्चा। सोचिए, 2 प्रकार का पर्चा था, एक दूसरी चर्च का था और एक ग्रेटर ग्रेस, इंग्लिश हिंदी दोनों था। मेरे को पूछ रहे हिंदी पढ़ते इंग्लिश पढ़ते, दोनों ही दे दीजिए, ऐसा बोला मैंने। सोचिए कितना पॉइंट हुआ? 5। छठवां पॉइंट, निर्बलों की सहायता करो, निर्बलों की सहायता करो। निर्बल कौन? वो तो निर्बल कमजोरी है। कौन है? वचन से निर्बल है, पढ़ने लिखने में निर्बल है, ना कलीसिया आने में निर्बल है, प्रार्थना करने में निर्बल है ना, उनको बलवंत बनाना, उनको उत्साह देना, सहायता करना ना। कई बार आपके बगल में बैठे वो वचन नहीं समझ पा रहे, उनको पूछो आप, जैसे सभा खत्म होता पूछो, समझ में आया? आप नहीं आए तो हम थोड़ा बताते हैं क्या नहीं समझ में पता है, तो बताते बताते क्या होता है, आप भी सीख रहे हो, वो भी सीख रहे। हम लोग ऐसे बहुत करते थे, हम लोग 2-3 लोग ऐसे बहुत करते थे। ऐसे हम लोग फिर बढ़ा, हम लोग 3 लोग 4 लोग बैठ के प्रार्थना करते। मैं बोला ना पास्टर ना लीडर कोई नहीं आते। मैं, मेरा दोस्त अभी आएगा 24 तारीख अप्रैल 24, राकेश, धर्मेश, रवि, अजय, ये लोग हम लोग बैठ के एक बगीचा में गार्डन में प्रार्थना करते। आता नहीं था पर हम लोग बातचीत करते, बात करते 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 आज सब लोग प्रीचिंग करने वाले थे। वही समय आज याद आता है, वही समय कि उस समय हम बातें करते थे एक दूसरे से, तो वही बातें आज भी जारी है, अलग अलग जगह पे सब कर रहे हैं। आज हम देखते मेरे दोस्त कितनी साल के बाद वो एक कलीसिया संभाल रहे, मुझे उम्मीद नहीं था, आज बड़ा खुशी होता है कि वो कलीसिया संभाल। टिटवाला जानते हैं? टिटवाला साइन से वो टिटवाला जाते हैं, ट्रेन में उनको 2 घंटा लग जाता है, सभा में जाते हैं टिटवाला में सब लोग। अद्भुत है। लॉकडाउन में भी उसने बंद नहीं किया, लॉकडाउन में भी उसने बंद नहीं किया। अद्भुत है। आ रहे हैं वो बता, शायद रविवार सभा में होंगे, 24 को आएंगे, 29 को जा रहे हैं। ओके, प्रत्येक के साथ, नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक के साथ धैर्य रखो। हर एक इंसान के साथ हमें धैर्य रखना चाहिए। कई बार नहीं होता, बहुत मुश्किल होता, धैर्य रखना बहुत मुश्किल होता, नहीं हो पाता है। कितना, कब तक, कितना रखे, कब तक रखे? कल पास्टर बता रहे थे कि हाँ हम गिरते हैं, हम धैर्य नहीं रख पाते। 7 नहीं 70 हम गिरते हैं फिर भी उठते हैं। हमें धैर्य रखें, उठना परमेश्वर है जो धीरज रखता है। हम कितना बार गिरते हैं तब भी धीरज रखता है। 70 बार, 70 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो कितना बार हो जाता है? इतना बार हम गिरे हैं तभी परमेश्वर धैर्य रखता है ना। गिरते हैं हम उठते हैं, गिरते हैं, परमेश्वर उसको पसंद करता है, गिरने और उठने वाले, गिरते उठने। इसलिए बोलते ना कि हम लोग का जो मसीह जीवन का जो दिल होता है, बोलते ना कि दिल की धड़कन की तरह, ये धड़कता फिर धड़कता, ऐसा होता ना, ऐसा दिल की धड़कन की तरह। अच्छा, दिल की धड़कन, मसीह जीवन धड़कते रहे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा होता। यानी क्या था? नेक्स्ट पॉइंट, बुराई के बदले बुराई ना करो। हम लोग बहुत करते, मसीह लोग भी बहुत करते, नहीं करना चाहिए। मसीह लोगों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सच में। बुराई के बदले बुराई ना करो। कई बार लीडर, कई बार विश्वासी लोग गिरे इस चीज से, बुराई के बदले बुराई करना। बुराई के बदले बुराई करना अगर मसीह लोग है तो संसार के लोग में, मसीह लोग में कोई फर्क नहीं रहेगा। नहीं, हमें मसीह लोगों को कभी भी किसी के साथ बुराई के बदले बुराई नहीं करना चाहिए। बुराई जब कर रहा है इंसान, आपको या दोष आरोप लगा रहा,
तो आप शांत रहो, चुपचाप वहां से निकल जाओ, बेस्ट ना। यीशु मसीह वही किया, शांत रहा। उस पे आरोप लगाए जा रहे। उसने कभी नहीं कहा, यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा, पौलुस ने कभी नहीं कहा, पतरस ने कभी नहीं कहा, यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैंने ये बुरा नहीं किया ना। तुम लोग का सारे बुराई तो मैं ले रहा हूँ, क्रूस पे मर रहा हूँ और तुम मुझे ही पूरा भला कह रहे ना। उसने कभी नहीं कहा। इसीलिए बुराई के बदले बुराई मत करो। नेक्स्ट पॉइंट, एक दूसरे के प्रति कृपालु रहो। कृपालु करने वाला इंसान को परमेश्वर पसंद करता है। एक दूसरे के प्रति कृपालु रहो, ठीक है? अच्छा है ना ये पॉइंट सर? एक दूसरे के प्रति कृपालु रहो। नेक्स्ट, सदा आनंदित रहो। नेक्स्ट, प्रार्थना करते रहो। सदा आनंदित रहो, प्रार्थना करते रहो। हो गया? नेक्स्ट, सब परिस्थितियों में धन्यवाद दो। ये होना चाहिए विश्वास। कितना अच्छा शब्द है धन्यवाद देना। हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दो। सब परिस्थितियों में धन्यवाद दो, ठीक है? और जो इंसान धन्यवादी होता है हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में, घटी में, कमी में, दर्द में, टूटे मन में, टूटेपन में या अकेलेपन में धन्यवाद दे रहा, तो परमेश्वर प्रसन्न होता है ऐसे लोगों से। दुखी में, निराशा में, खुशी में हर वक्त धन्यवाद दे रहा। क्या बात! ये व्यक्ति सच में ये व्यक्ति वाकई में परमेश्वर का अनुग्रह है उस पर। नहीं, नेक्स्ट, आत्मा की आग को पाप या अकृतज्ञ आत्मा से ना बुझाओ। आत्मा की आग को पाप या आत्मा की आग को पाप या अकृतज्ञ आत्मा से ना बुझाओ। अकृतज्ञ का मतलब अकृतज्ञ आत्मा से ना बुझाओ। इसका मतलब पाप और जो आज्ञा नहीं मानते या जो कार्य दिया जाता नहीं करते, करे अकृतज्ञ नहीं मानना, नहीं करना ना, मजाक में उसको लेना। तो ऐसे लोगों ऐसे आत्मा से ना बुझाओ आग को। ऐसे मन रख कर या पाप करके आत्मा को ना बुझाओ। नेक्स्ट, प्रत्येक बात को जांचो। कोई भी बात स्वीकार मत करो। कोई आएगा फुसफुसलाएगा, कोई आएगा मसीह के बारे में बोलेगा, कोई आएगा पास्टर के परिवार के बारे में बोलेगा, कोई आएगा सिद्धांतों के बारे में बोलेगा, कोई आएगा कलीसिया के बारे में बोलेगा। जांचो बात को ना। अगर आप एक सच्चे विश्वासी हो तो किसी का मत सुनो। भाई उस व्यक्ति को सामने लाओ, तब हम सुनेंगे, तब हम बात करेंगे। जांचो बात, हर प्रकार की बात ना। कोई अगर किसी के बारे में कह रहा, कोई अगर कलीसिया के बारे में कह रहा, कोई अगर और कोई चीज के बारे में पढ़, तो ले आओ उनको साथ में लाकर एक साथ बैठो ना, उस बात को जांचो। ऐसा हमने तो कभी देखा नहीं, ऐसा हमने तो कभी सुना नहीं। हम लोग कभी कभी होते, ऐसा क्यों? अगर सच्चा मसीह है तो वो इस प्रकार की काम करेगा, सुनेगा नहीं, बोलेगा नहीं हम ये बात नहीं यकीन करते, और ना हम सुनेंगे। उनको लेकर आओ तभी हम सुनेंगे। साथ में बात करो, उनके सामने बात करो। ये करने हिम्मत होएगा? बहुत मुश्किल है। हम उनकी बातों को सुनकर हम रिएक्शन में आ जाते। कई बार होता नहीं, हम लोग उनकी बातें सुनते हैं और रिएक्शन में हम खुद आ जाते। नहीं, हमारे दिमाग को खराब नहीं करना। हम एक परमेश्वर की क्या बोलते कि परमेश्वर की बेटा या बेटी होने या परमेश्वर की दास या दासी होने के नाते हमें दूसरों की बात सुनना नहीं चाहिए। और अगर सुना रहा कोई जबरदस्ती, तो हम कह सकते हैं उनको साथ में लेकर, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं?
हाँ, कुछ बार ऐसा हो सकता, बात कर सकते हैं, बट आप रिएक्शन में मत जाओ, एक्शन ना, एक्शन में। कभी कभी तो हम एक्शन करते हैं, उनकी बात सुने, कलीसिया जाना बंद कर दिए, प्रार्थना करना बंद कर दिए, बातचीत करना थोड़ा कम कर दिए, ना, सीखना कम कर देते, ऐसा होता है कहीं। तो ये मेरा गलती, मेरा फॉल्ट है। क्या कह रहा? प्रत्येक बात को जांचो, सही है नहीं। जो भी सीख रहे हैं आप, जो भी कर रहे हैं, कुरिन्थियों थिस्सलुनीकियों के लोग इस बात में बहुत आगे थे। वो लोग क्या करते थे, पौलुस जो बात बोलता था वो बाइबल में जाके ढूंढते थे, बाइबल में पूछते, हाँ सही है कि नहीं जो पौलुस ने कहा। सुने जो बात, सिद्धांत, उपदेश ना, कुछ समाचार, संदेश, वचन से जो भी बता रहा पौलुस, वो लोग सुना, उसको नोट किया और बाइबल में जाके मेल किया, तो वो सत्य था। तभी ये कलीसिया बहुत आगे थी, समझ रहे? नेक्स्ट, नबियों को तिरस्कार ना करो। प्रत्येक पास्टर या लीडर या दास, नबी लिख दिए हम, या प्रेरितों को या संतों को तिरस्कार ना करो, नबियों को तिरस्कार ना करो। जो भी लिखना लिख सके, संतों को लिख सके। संत हम सब लोग आ जाते हैं ना। ओके, भलाई को पकड़े रहो। नेक्स्ट, भलाई को पकड़े रहो। नेक्स्ट, सब प्रकार की बुराई को दूर कर रखो। सब प्रकार की बुराई को दूर रखो। कितने पॉइंट हो गए? 17। ठीक है, ये था करने का। क्या था ये? कैसे रहना चाहिए ना, शिक्षा। कलीसिया को कुछ और शिक्षा की, उन्हें कैसे रहना चाहिए, इस प्रकार से रहना चाहिए। ठीक है, इसमें और एक बातें लिख दे। थिस्सलुनीकियों को परमेश्वर के वचन के अनुसार धार्मिक जीवन जीने का उपदेश दिया गया, ताकि वे लोग फिर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक है, 50। ठीक है, क्या? थिस्सलुनीकियों को परमेश्वर के वचन के अनुसार धार्मिक जीवन जीने का उपदेश दिया गया। जबकि वे लोग फिर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, उन्हें ये बातें भी याद रखना चाहिए। उन्हें ये बातें भी याद रखना चाहिए। 2 पॉइंट लिख लीजिए। उन्हें ये बातें भी याद रखना चाहिए। क्या? कि मसीह के आने पर परमेश्वर उन्हें देह, जीव और आत्मा में पवित्र करेगा। जब यीशु आएगा, हमारा देह पवित्र हो जाएगा, हमारी आत्मा, हमारी जीव, सब कुछ पवित्र हो जाएगा। ठीक है, हो गया? हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, परमेश्वर जिसने तुम्हें बुलाया वह विश्वासयोग्य है। परमेश्वर जिसने तुम्हें बुलाया वह विश्वासयोग्य है, और वह जो कहता है वह करेगा।
और वह जो कहता है वह करेगा। इन बातों से साहस करना था कि, उसी में है ना? नहीं नहीं, ये 2 पॉइंट हो गए। इन बातों से उन्हें साहस करना था कि परमेश्वर मसीह के आने पर उनके उद्धार और पवित्रीकरण का कार्य पूरा करेगा। दोनों चीज, ठीक है। 25 से लेकर 5वां अध्याय 25 से लेकर 28 में कहता है समाप्ति, भाइयों को यह पत्री पढ़कर सुनाना। भाइयों को यह पत्री पढ़कर सुनाना। 5वां अध्याय 25 वचन से लेकर 38 वचन। भाइयों को ये पत्री पढ़कर सुनाना, ठीक है। ओके, एक लाइन इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। थिस्सलुनीकियों समाप्ति यह कहकर कि वे उसके लिए प्रार्थना करें। पौलुस कह रहा कि थिस्सलुनीकियों के लोग तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। थिस्सलुनीकियों के लोग तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो और इस पत्री को भाइयों को पढ़कर सुनाओ। और इस पत्री को भाइयों को पढ़कर सुनाओ। ये कुरिन्थियों पहला थिस्सलुनीकियों का किताब समाप्त हो, ठीक है। कुछ बातें आप नोट्स कर सकते हैं या तो नहीं, बाद में मैं दूंगा। ओके, और ये पढ़ना है आपको, पढ़ के आइएगा, ये वचन लिख लीजिए, पढ़िएगा। होमवर्क दिया था मैंने, हाँ मैंने दिया था पढ़ने को। संभवोपदेशक 2 अध्याय 1 से 3 दिया था। हाँ अच्छा हो गया। हाँ तो अभी लिख कर दीजिए 2 लाइन मोरल। यहीं पर सवाल मतलब क्लास। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से नाम, आमीन।